देश के एनएसए अजीत डोभाल 2 दिन के दौरे पर चीन की राजधानी बीजिंग में पहुंच गए हैं। आज अजीत डोभाल का दौरे का दूसरा दिन है। आज चीन के विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात होने जा रही है। भारत ने अजीत डोभाल को और चीन ने वांग यी दोनों ही देशों के बीच विवादित मुद्दों पर बात करने के लिए विशेष प्रतिनिधि बनाया है। डोभाल ये चीनी दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है उनका क्योंकि दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट का न्योता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी भेजा गया है। हालांकि अभी तक चीन से यह क्लियर नहीं हुआ है कि शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। माना जा रहा है कि ब्रिक्स समिट से पहले सीमा विवाद के मसले पर अजीत डोभाल ग्राउंड वर्क करेंगे। सीमा विवाद पर चीन के नेताओं के साथ अजीत डोभाल की 25वीं दौर की बातचीत होगी। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों के बीच डोकलाम में जो डिसएंगेजमेंट एग्रीमेंट हुआ था, अजीत डोभाल और वांग यी उस समझौते की समीक्षा करेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन एक दूसरे के पड़ोसी रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए उन्हें पूरा भरोसा है कि दोनों देशों के बीच ये बातचीत के जरिए मसला सुलझा लिया जाएगा। 中印边界问题特别代表会晤是两国边界谈判的主要渠道，也是双方就各自关心的问题沟通的重要平台。去年8月，双方成功举行中印边界问题特别代表第24次会晤，就中印边界问题坦诚深入交换意见，达成多项共识。此次特代会晤，双方将按照两国领导人共识精神，继续就边界问题深入沟通，共同维护边境地区的和平与安宁。双方还将就双边关系和国际地区问题交换意见。शांतनु जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दो इस वक्त अहम दौरे हो रहे हैं। एक हो गया कि जयशंकर हैं रशिया में, जहां पुतिन से मुलाकात हो रही है, सीधे पुतिन से मिले हैं, और यहाँ पर अजीत डोभाल गए हैं। जाहिर सी बात है कि दोनों नेताओं को न्योता दिया जा रहा है कि वो भारत आएंगे ब्रिक्स के लिए। एससीओ में भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन भारत को तो पता है कि अजीत डोभाल जाएंगे, तो उससे पहले अरुणाचल में कई सारे जगहों का नाम भारत ने अपने हिसाब से रख लिया। क्या ये एक प्रैक्टिस थी जाने से पहले कि एक दबाव भी उनकी तरफ भी बनाया जाए ताकि जो हल हो जाए मसला? क्योंकि यही एक मुझे लगता है मसला है जिसकी वजह से भारत और चीन साथ नहीं आ पा रहे कई जगहों पर। मेरे ख्याल से ये नहीं, कई मसले हैं। किस तरह से भारत ने बहुत सारी चाइनीज़ ऐप्स को बंद किया जिसपे ऐसा लगता था वो स्नूपिंग कर रही हैं। बहुत सारी हुआई जैसी कंपनियों को टेंडर में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया गया, जिससे लगा वो टेलीकॉम में आपकी स्नूपिंग कर सकती है। और वो चीन और भारत को पता है, उनकी कुछ स्टेटेड पोजीशंस हैं, एक पब्लिक पोस्चरिंग अलग है। तो चीन के साथ आपको डिफेंस लाइन पे सिक्योरिटी भी करनी पड़ेगी, साथ में एंगेजमेंट भी करनी पड़ेगी। चीन एक मुश्किल देश है, वो सबके साथ बहुत जोर की डिप्लोमेसी करता है, तो साथ में आपको अपनी स्ट्रैटेजिक पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, साथ में साथ एंगेज भी करना पड़ेगा। लेकिन ये अच्छा देखने के लिए कि हम यहाँ पे अपनी सीमा सिक्योरिटी भी देख रहे हैं और रशिया के साथ साथ में एनर्जी सिक्योरिटी भी साथ में देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अच्छा दृश्य आता है भारत की दोनों तरह की सिक्योरिटी के लिए समय जो आ रहा है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि भारत और चीन के बीच जो ये विवाद है, जो बॉर्डर का मुद्दा, ये सुलझ जाएगा। लेकिन चीन जिस तरह की हरकतें करता है, चीन की जिस तरह की मंशा है और जिस तरह से वो भारत को देखता है, वो भारत को कभी भी उभरते हुए एक पावर के तौर पर नहीं देख सकता है। तो इसलिए वो चाहेगा कि कोई ना कोई एक ऐसा मसला रहे भारत के साथ जिससे कि वो लगातार भारत को परेशान करता रहे और अपने आयरन फ्रेंड यानी कि पाकिस्तान को मदद भी करता रहे इन सब चीज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, शांतनु जी आपका।